हाय दोस्तों, मैं डॉक्टर नीरव कुमार आईजीएमएस पटना से। मैं आपसे हृदय रोग या हृदय आघात के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं। हृदय रोग की बीमारी काफ़ी कॉमन होती जा रही है। ऑलमोस्ट 1000 डेथ में 11 से 12 डेथ हार्ट डिजीज की वजह से हो रहा है। इन्फेक्शस डिजीज कंट्रोल होने के बाद हृदय रोग सबसे इंपॉर्टेंट बीमारी है जिसकी वजह से लोग सफ़र कर रहे हैं। अब ये देखने में आया है कि काफ़ी यंगर जनरेशन में हार्ट डिजीज हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहे हैं। मैंने तो 17 या 18 साल के लड़के को भी हार्ट अटैक होते देखा है। इसका मतलब है कि काफ़ी यंगर जनरेशन के लोग सफ़र कर रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? हम लोग प्राचीन अपनी पद्धति, जीवन पद्धति बदल के नई आधुनिक जीवन पद्धति को अपनाते जा रहे हैं, जहाँ स्ट्रेस काफ़ी कॉमन है, फिजिकल एक्टिविटी के कुछ कम जगह मिलता है और खाने में अनाप शनाप खाते हैं, जिसकी वजह से ये बीमारी काफ़ी कॉमन होती जा रही है। मोटापा बहुत इंपॉर्टेंट काउज है जो जिससे सफ़र करता है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये भयानक डिजीज इसलिए इस वजह से भी है क्योंकि ये बिना लक्षण दिए आता है, दबे पाँव आता है। एकाएक आपने सुना होगा कि उन्हें हृदय आघात हो गया या हार्ट अटैक हो गया। काफ़ी कॉमन होते जा रहा है। कल तक जिन्होंने काम किया, रात में उन्हें हार्ट अटैक होने की संभावना या सुबह हार्ट अटैक होने की संभावना होती है। हमें ये समझना होगा कि हार्ट डिजीज के लक्षण क्या हैं। 80% केसेज में पेशेंट को हार्ट डिजीज के लक्षण होते हैं जिनको हार्ट अटैक होता है। जैसे कि सीढ़ी पे चलने पर सीने में भारीपन होना, सीढ़ी चढ़ने पर सांस का फूलना, एकाएक घबराहट होना, पसीना का छूटना या अनयूजुअल अपर एब्डोमेन में पेन या डिस्कम्फर्ट होना। तो ये सारे लक्षण हैं जो कि हो सकते हैं। जो लक्षण है, हम लोग अक्सर सारी बीमारियों को गैस से एक्सप्लेन करते हैं, जो कि सही नहीं है। हमें फिजिशियन की मदद लेनी चाहिए। ये डिजीज़ क्यों कॉमन होता जा रहा है, इसे समझने के लिए ये समझना होगा कि इसमें कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं। कुछ रिस्क फैक्टर मॉडिफाइबल होते हैं, कुछ नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर होते हैं। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर में जैसे कि जेनेटिक या वंशानुगत होना, ये चीज़ें को हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते। लेकिन जिन चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हैं, जिनसे हार्ट की बीमारी होती है, उनको समझने की ज़रूरत है। जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है मोटापा। ज़्यादा खाना और कम एक्सरसाइज करना, इसके वजह से मोटापा आता है। या फिर नॉर्मल खाना भी और बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करना भी कारण है मोटापा का। अगर किसी इंसान को जो पैंट है अगर 36 34 साइज से ज़्यादा आने लगे तो ये मोटापा। कोई ज़रूरी नहीं कि उसका वजन बढ़े, तोंद का बढ़ना भी मोटापा का ही द्योतक है। और ये मेल एंड फीमेल दोनों में कॉमन है। मोटापा के इंसिडेंस प्रिवलेंस एमॉन्ग चिल्ड्रेन, यंग एज, सब में बढ़ते जा रहा है। तो हमें ये इससे प्रिवेंट करना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज करके हमें एटलीस्ट 4 किलोमीटर पर डे चलना चाहिए और तेज़ चलना चाहिए। इतना चलना चाहिए कि कम से कम पसीना निकले, जिससे हमें लगे कि एक्सरसाइज मतलब वो एक्सरसाइज एंड कैलोरी हम बर्न कर रहे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्मोकिंग। स्मोकिंग फैशन बनता जा रहा है, लोगों में काफ़ी कॉमन है और गवर्नमेंट रूल होने के बावजूद भी स्मोकिंग को रोकना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। स्मोकिंग बहुत ज़रूरी कारण है जिसके वजह से काफ़ी यंगर जनरेशन को हार्ट डिजीज होते जा रहा है। आपने देखा होगा कि स्मोकिंग, कुछ लोग चेन स्मोकर होते हैं। ज़्यादा स्मोकिंग की वजह से हार्ट डिजीज की पॉसिबिलिटी और ज़्यादा होती है और जितना ज़्यादा दिन का ड्यूरेशन होता है हार्ट डिजीज होने की संभावना उतनी ही ज़्यादा होती है। ये एक सामाजिक बुराई है जिसे छोड़ने की ज़रूरत है, बिल्कुल इसे अवॉइड करने की ज़रूरत है। अदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हम लोग का डाइट। जो डाइट है उससे समझने की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल, सलाद, दूध दही की चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी है। नॉन वेजिटेरियन डाइट में कुछ डाइट ऐसे हैं जिनकी वजह से वज़न भी बढ़ता है और कुछ डाइट ऐसे हैं जिनके वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की संभावना रहती है। जैसे कि अंडे का पीला वाला भाग या रेड मीट, ये सब से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, मोटापा भी बढ़ता है, जिसकी वजह से हृदय रोग की संभावना बढ़ जाती है। तो वेजिटेरियन डाइट डेफिनेटली बेटर है। उसके अलावा घी और डालडा, ये सब चीज़ें हैं जो हार्ट डिजीज़ की संभावना को बढ़ाती हैं, जिसे हमें अवॉइड करना चाहिए और एक बेटर लाइफ स्टाइल की तरफ जाना चाहिए। इसके अलावा स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है। कांस्टेंट स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट काउज है हार्ट डिजीज और हार्ट अटैक का। हमें स्ट्रेस अवॉइड करना चाहिए, कुछ योगा के रिलैक्सेशन एक्सरसाइज वगैरह करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करें जिससे स्ट्रेस लेवल कम हो। हाई स्ट्रेस लेवल भी इंपॉर्टेंट काउज है हार्ट अटैक होने का। ब्लड प्रेशर भी इंपॉर्टेंट काउज है। लोगों को ब्लड प्रेशर रहता है, कुछ दिन दवाई खाते हैं फिर छोड़ देते हैं, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर हिमसेल कॉरोनरी आर्टरी या हार्ट अटैक का इंपॉर्टेंट वजह है। इसके अलावा हार्ट फेल्योर, वल्वुलर हार्ट डिजीज, ये सब भी हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होता है। हमें ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है, दवाई रेगुलर लेनी है, फिजिशियन के कांटेक्ट में रहना है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसमें बैड कोलेस्ट्रॉल अगर ज़्यादा अमाउंट में है तो हार्ट डिजीज होने की पॉसिबिलिटी है। तो हमें कोलेस्ट्रॉल का बीच बीच में चेकअप करा के देखना होगा कि कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में है कि नहीं।
जिन लोगों को डायबिटीज़ है उन्हें भी हृदय रोग होने की पॉसिबिलिटी नॉर्मल पर्सन से 2 से 3 गुना ज़्यादा होती हैं। तो डायबिटीज़ को डायग्नोज करने की, डायबिटीज़ को ट्रीट करने की ज़रूरत है, शुगर को विद इन नॉर्मल लिमिट रखने की ज़रूरत है, और डायबिटीज़ पर्सन को एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेना है, ज़्यादा एक्सरसाइज करना है, स्मोकिंग बिल्कुल अवॉइड करना है। जैसे जैसे एज बढ़ती है हृदय रोग होने की संभावना बढ़ती रहती है। तो जिन लोगों की ज़्यादा उम्र है, 60 को क्रॉस कर रहे हैं, 70 को क्रॉस कर रहे हैं, 80 को क्रॉस कर रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी और बढ़ते जाती है हार्ट डिजीज़ की। तो ज़्यादा उम्र में अगर जरा भी लक्षण, नया लक्षण आ रहा है तो उसे समझने की ज़रूरत है, फिजिशियन से मिलने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, हमें इस डिजीज़ को समझना है, इससे रिस्क फैक्टर को समझना है, लाइफ को मॉडिफाई करना है, सो दैट कि हृदय रोग हो ही नहीं या होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाए, और समय रहते जान के इसे ट्रीट करने की ज़रूरत है, फिजिशियन के कंसल्ट में रहने की ज़रूरत है और दवाइयाँ लेने की ज़रूरत है। थैंक यू।